नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत और आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे आरआरबी एलपी नई भर्ती 2025 के बारे में, जिसका कुल पद 9,970 है, जो कि आगे और भी बढ़ सकता है। तो आप फॉर्म को ज़रूर फिल करें। जो भी भाई आईटीआई, डिप्लोमा या फिर बीटेक कर रहे हो तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, जिसका फॉर्म का अप्लाई का डेट 12 अप्रैल से शुरू होने वाला है। तो इसके बारे में सारी चीज़ें आज बात करेंगे कि इसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कास्ट सर्टिफिकेट कब का लगेगा, फॉर्म भरने से पहले का या फिर उसके बाद का, या फिर कभी का भी लग सकता है। तो यह सारी चीज़ें इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो में अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हाँ भाई, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आप वीडियो को आधा अधूरा देखेंगे तो आपको फॉर्म फिल करने में बहुत सारी गलतियाँ करनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें फॉर्म फिल का, तो आप देख सकते हैं 12 अप्रैल से फॉर्म को फिल करना शुरू होगा, और जिसमें आप 19,900 ग्रेड पे का नौकरी होता है, और इसमें मेडिकल जो होता है इसमें A1 कैटेगरी का माना जाता है। तो भाई आप लोग जिसके आँख एकदम अच्छा हो, कान एकदम अच्छा हो और शरीर में कोई भी त्रुटि ना हो, जैसे कोई विकलांग या फिर कुछ भी ऐसा ना हो, तो वह भाई वही फॉर्म बस फिल करेंगे। क्योंकि इसमें अगर आप थोड़ा भी विकलांग है या फिर कुछ भी आपके अंदर कमी है तो यह फॉर्म को नहीं भर सकते। और इसमें आँख का आपका सही होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें पहला पेपर CBT 1 होता है, दूसरा CBT 2 होता है, फिर साइको होता है, फिर इसमें मेडिकल होता है। तो अगर आपका थोड़ा भी कमी होगा और 3 पेपर आप निकाल लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दुख के सामना करना पड़ेगा। तो आप अपना पहले ही देख लें कि सब कुछ सही होना चाहिए। तो इसका फॉर्म का तो आप डेट देख चुके हैं कि आप 12 अप्रैल से इसका फॉर्म को फिल करना होगा। और जो भी भाई 18 से 30 साल के अंदर हैं तो वह इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2025 से माना जाएगा कि आप 18 साल के हैं कि 30 साल के। तो 18 साल से 30 साल के अंदर के जो भी छात्र हैं वह इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो भी अपना डेट ऑफ बर्थ निकालना है तो 1/7/2025 तक निकाले कि आप 18 साल के हो गए हैं कि नहीं हो गए, या फिर 30 साल के आप हो गए हैं कि नहीं हो गए, या फिर 30 साल से ज़्यादा तो नहीं है। क्योंकि अब की पारी में एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। कोरोना के बाद की दूसरी वैकेंसी, अगर कोरोना का पहले का वैकेंसी होता है तो उसमें एज रिलैक्सेशन मिलता है, बट कोरोना के बाद की यह दूसरी वैकेंसी है ALP 2025 की, तो इसमें एज रिलैक्सेशन नहीं मिला है। जो भी भाई इसमें फ़ोटो को अपलोड करेंगे वह 2 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेलवे फ़ोटो को बहुत अच्छी तरह से देखता है और आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर सकता है। तो इसके लिए आप फ़ोटो जो डालें उसमें 2 महीने पहले का फ़ोटो हो या फिर पुराना हो, बट अच्छा हो, क्वालिटी एकदम सही होना चाहिए। अगर आपका बैकग्राउंड वाइट कलर का है तो यह सबसे बढ़िया फ़ोटो माना जाएगा रेलवे की तरफ से, क्योंकि हम लोग भी फॉर्म को जब फिल करते हैं तो उसका बैकग्राउंड हमेशा सफ़ेद ही रखते हैं। तो और जो आप सिग्नेचर भी उसमें करेंगे तो उसमें ब्लैक पेन से सिग्नेचर करेंगे, एकदम रनिंग हैंड राइटिंग में, और वो भी कैपिटल लेटर में होना चाहिए आपका सिग्नेचर। ये नहीं कि आप आधा स्मॉल आधा कैपिटल, आधा स्मॉल आधा कैपिटल, नहीं, आप कैपिटल में करेंगे और एकदम और रनिंग हैंड से आप सिग्नेचर करेंगे। उसमें आपका हाई स्कूल के आधार पर ही फिल करिएगा, क्योंकि माता का नाम, पिता का नाम और अपना नाम सारे चीज़ आप हाई स्कूल के मार्कशीट के आधार पर उसमें अपलोड कीजिएगा। और जो भी भाई SC और ST के उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट का प्रिंट उसमें अपलोड करना पड़ेगा, उसी के हिसाब से आपको फ्री ट्रेवल पास मिलेगा। क्योंकि अगर आपका पेपर अगर कहीं दूर जाता है तो आपको टिकट मिलेगा रेलवे की तरफ से, वो भी बिल्कुल मुफ्त में, और आपको स्लीपर क्लास का टिकट मिलता है। तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट को ज़रूर अपलोड करें। और कास्ट सर्टिफिकेट आपका अगर SC ST का है तो इसमें आपको एक फॉर्मेट मिलता है, जो कि इस PDF में ही नीचे प्रोवाइड होगा। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा PDF होता है। तो वहाँ से आप उस PDF को फिल करके आपके तहसील पे वहाँ से सारा फिल करना पड़ता है, और जो आपका SDM होता है उस पर सिग्नेचर करते हैं तो आपका सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट बन जाता है। और SC और ST की बस बात कर रहा हूँ मैं। और इसमें आप जो इस टाइम आपका होगा, आपका जो राज्य वाला ही आपका
कास्ट सर्टिफिकेट होगा उसको ही अपलोड कर दीजिएगा। अगर आपके पास नहीं है तो, अगर आपके पास है तो आप सेंट्रल लेवल का भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप राज्य सरकार का ही अपलोड कर सकते हैं। बट हाँ, कि जो कि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो उसमें आप वो बनवा के ले जाइएगा। ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस के जो छात्र हैं उनका रहना चाहिए सर्टिफिकेट। जब 12 तारीख से डेटा, मतलब 12 तारीख को फिल हो रहा है फॉर्म, तो 12 तारीख का पहले का होना चाहिए। मगर एससी और एसटी के जो भी भाई हैं उनका बाद का भी लिया जाता है, क्योंकि हमारे जानने वाले में भी बहुत सारे लड़के हुए हैं जो कि राज्य सरकार का सर्टिफिकेट लगाए थे, परंतु इसमें जो पीडीएफ के नीचे एक फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट को फिल करके उसको आप अपने तहसील पे जाके एसडीएम से साइन करवा लेंगे तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट बन जाता है सेंट्रल लेवल का। तो उसमें कोई परेशानी नहीं होती है, आपको आराम से मतलब वहाँ पास कर देंगे। लेकिन जो भी भाई जनरल मतलब ओबीसी ईडब्ल्यूएस के छात्र हैं वो अपना बनवा ले 12 तारीख से पहले। अब क्या ही बनवा पाएंगे, क्योंकि अब तो 12 तारीख कल ही है। तो आप लोग जो भी है आप फिल कर दीजिएगा। और अगर आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं लड़के कि जहाँ ज़्यादा सीट होता है वहाँ का फॉर्म फिल कर देते हैं। ऐसी गलती आप ना करें, क्योंकि हम लोग जब 2023 वाला फॉर्म को फिल किए थे तो उसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट बिलासपुर में था और सबसे ज़्यादा कट ऑफ बिलासपुर का ही गया है। तो आप यह देखें कि आप कहाँ से, मतलब कौन सा ऐसा जोन है जहाँ मीडियम है, ना कम पोस्ट है ना ज़्यादा पोस्ट है, और अपने आसपास का जोन चूज करें। अगर आप गोरखपुर के निवासी हैं तो गोरखपुर जोन ही चूज करें या फिर इलाहाबाद जोन चूज करें। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो भाई बहुत परेशानी उठ जाता है। हम लोग खुद बिलासपुर से भर के परेशान है। CBT2 का पेपर हम लोग का 2 तारीख को है और हम लोग खुद परेशान है। तो आप लोग ऐसे परेशानियां ना झेलें, तो आप अपने नियर बाई सेंटर पे भरें और थोड़ा सा और मेहनत करें पढ़ाई में, तो अच्छे नंबर ला के आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अगर इसमें बात किया जाए तो आपका आँख 6x6 का होना चाहिए और नियर जो होता है, नियर का जो विजन होता है 0.6 से 0.6 होता है। अब बिना ग्लास के होना चाहिए और आपका कलर विजन नहीं होना चाहिए, फील्ड ऑफ विजन नहीं होना चाहिए, नाइट विजन नहीं होना चाहिए और मायोपिया या फिर कोई भी बीमारी आपकी आँख में नहीं होना चाहिए। आप ग्लास नहीं पहनते हो और आपका आँख एकदम सही होना चाहिए। इसमें आँख को ही सबसे ज़्यादा मतलब प्रेफरेंस दिया जाता है, आँख को ही। अगर आपके शरीर में और कोई दिक्कत है तो वो हो जाएगा, बट अगर आपके आँख में कोई दिक्कत है तो उसको रेलवे स्वीकार नहीं करेगा और आपको तुरंत ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर नेशनलिटी की बात किया जाए तो अगर आप इंडिया, नेपाल और भूटान के छात्र हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर बात करें एज रिलैक्सेशन की तो ओबीसी मतलब एससी और एसटी के जो भी छात्र उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा और ओबीसी नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट को 3 साल का मिलेगा छूट और एक्स सर्विसमैन को 3 साल का छूट और ओबीसी एनसीएल को 6 साल का छूट और एससी एसटी के छात्रों को 8 साल का छूट मिलेगा। और जो भाई इसमें पहले से ही सर्विस देते हैं उनको भी छूट मिलेगा। तो आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ लेंगे। अगर बात करें आपका डेट ऑफ बर्थ का तो यूआर का डेट ऑफ बर्थ 2/7/1995 का पहले का हो, मतलब बाद का होना चाहिए और ओबीसी का 2/7/1992 के पहले। एनसीएल जो है उनकी बात हो रहा है पे। और एससी एसटी 1990 तक के छात्र भर सकते हैं फार्म और ऑल कैंडिडेट 1/7/2007 तक का लोअर डेट ऑफ बर्थ रहना चाहिए। इससे पहले का डेट ऑफ बर्थ नहीं मांगेगा इसमें। अगर क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो जो भी भाई आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक किए होंगे वो आराम से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस फॉर्म का अगर बात किया जाए फीस की तो इसमें जो कि CBT1 का चार्ज है उसमें जो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल के छात्र हैं उनको 500 रुपये देना पड़ेगा और जो एससी और एसटी के छात्र हैं और जो फीमेल है और या फिर ट्रांसजेंडर है या फिर माइनॉरिटी में जो आते हैं ईबीसी कैंडिडेट वह इसमें 250 रुपये प्राप्त मतलब फॉर्म को भरेंगे और यह पैसा आपको पुनः वापस कर दिया जाता है। अगर आप CBT1 दे देंगे तो ये जो 500 या फिर 250 रुपये आपने पे किया है वह आपके तुरंत जो पैसे खाते से कटे होंगे इसमें जब फॉर्म फिल करेंगे तो आप वही अकाउंट दीजिएगा जो आपका अकाउंट चालू हो और अपना अकाउंट दीजिएगा। ये नहीं कि साइबर कैफ़े पे डलवा रहे हैं तो साइबर कैफ़े अपना अकाउंट दे, तो इसमें आप अपना अकाउंट दीजिए क्योंकि जब CBT1 आप देकर आएंगे तो आपका पैसा उसी अकाउंट में वापस चला जाएगा। तो आप यह ध्यान जरूर दें, अपना अकाउंट नंबर उसमें ज़रूर डालें।
जैसे इसमें भी दिया गया है कि ऑल कैंडिडेट मस्ट क्लियरली मेंशन देयर बैंक डिटेल्स इन द एप्लीकेशन। नाम, बैंक ऑफ नेम, नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड, अपना सारा चीज़ इसमें डालेंगे, उसी अकाउंट में आपके पैसे आ जाएंगे। जनरल वालों को 400 रुपये आते हैं और जो SC ST के छात्र हैं उनका 250 रुपया वापस आता है। और हाँ, CBT1 जब पेपर देंगे तभी वो पैसा वापस आएगा, तो इसके लिए आप CBT1 को देने ज़रूर जाए अपने जहाँ भी सेंटर जाएगा। अगर आप यहाँ पर देख सकते, फॉर अवेलेबिंग रिजर्वेशन EWS SC ST OBC NCL कैंडिडेट शुड फर्निश लेटेस्ट एंड वैलिड सर्टिफिकेट एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन ओरिजिनल ड्यूरिंग DB। मतलब इसमें लिखा है कि जो भी छात्र EWS SC ST या फिर OBC NCL के छात्र हैं, उनका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वह क्लोजिंग डेट से पहले का होना चाहिए, फॉर्म के भरने के क्लोजिंग डेट से पहले का होना चाहिए। तो आप भी जो भी छात्र बनवा मतलब होंगे, वो उनका सारा मतलब जो भी सर्टिफिकेट होगा वह क्लोजिंग डेट, मतलब जो भी क्लोजिंग डेट होगा, जैसे कि कल से फॉर्म फिल हो रहा है तो जो भी क्लोजिंग डेट होगा उससे पहले का सारा लोग का मतलब का सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, और जो भी सर्टिफिकेट होगा उससे पहले ही बना होना चाहिए। अगर रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात की जाती है तो इसमें पहले CBT1 होता है, फिर CBT2 होता है, फिर इसमें साइको का पेपर होता है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, फिर इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर इसमें मेडिकल होता है, फिर आपका ज्वाइनिंग होता है। तो इसमें 5 चरण होते हैं पेपर का। तो अगर आपका सिलेबस, मैं इसका सिलेबस बताता हूँ तो आप यह देखें कि पहले पेपर में मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है। और CBT2 की बात करें तो ये अभी अगर मतलब इसमें नंबर की बात किया तो इसमें 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको आराम से मतलब 40+ लाना पड़ता है, क्योंकि मैं अपना स्कोर कार्ड बताऊं तो मेरा CBT1 में 58 नंबर था। तो आप भी अच्छे से नंबर ला सकते हैं। तो मेरे साथ अगर आप जुड़े रहेंगे लास्ट तक तो मैं आपको ऐसा स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आप भी आराम से थोड़ा बहुत कम समय में और बहुत कम पढ़ के बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। मैं भी बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं था, मैं भी 1 या 1.5 महीने ही बस पढ़ा था। अब जब क्योंकि मेरा पुलिस का भी रनिंग था और सब कुछ था, उसमें पुलिस का भी पेपर था, तो इसीलिए मैं ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया था। मगर बहुत हल्का पढ़ा था, 1.5 महीने ही पढ़ा था। मेरा इसमें 58 मार्क है। मैं अपना स्कोर कार्ड आपको दिखा दूंगा यहीं पे लगा के, आप देख सकते हैं मेरा 58 मार्क था। और 58 मार्क बहुत ज़्यादा मार्क्स होता है 75 में। तो आप भी मेरे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं ऐसी स्ट्रेटजी वीडियो बनाऊंगा कि आप भी थोड़ा बहुत कम समय में बहुत अच्छा मार्क ला देंगे। तो पहले पेपर में तो बता दिए मैथ्स होता है, रीजनिंग होता है, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस होता है। और सेकेंड पेपर की बात किया है तो इसमें 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करना होता है, जो कि नॉन टेक होता है। और 60 मिनट में 75 क्वेश्चन करना था, जो टेक्निकल होता है। तो आप जब फॉर्म को फिल करें तो आप अपने हिसाब से फिल करें, क्योंकि इसमें ITI वाले भी होते हैं, डिप्लोमा वाले भी होते हैं और BTech वाले भी होते हैं। अगर बात करें ट्रेड का तो इसमें ट्रेड को भी फिल करना पड़ेगा। तो आप अपना ट्रेड को फिल करें, जैसे आप फीटर फिल कर सकते हैं। अगर मैकेनिकल से हैं तब फीटर, डीजल इंजन, हीट इंजन, MMB, ट्रैक्टर, मशीन, ऐसे बहुत सारे ट्रेड हैं। जो भी आप ट्रेड को अच्छे तरीके से तैयार किए होंगे वो ट्रेड भर सकते हैं। मेरा मैकेनिकल है तो मैं हीट इंजन भर के आपके पास CBT2 देने जाऊंगा, तो आप भी अपना हिसाब से भर लेंगे। जैसे इसमें बताया गया है कि कौन कौन सा आपको ट्रेड मिल सकता है। अगर ऑटोमोबाइल में है तो मोटर मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, मशीन, डीजल, हीट इंजन, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर मशीन। आप अगर मैकेनिकल का तो फीटर, मशीन, ट्रैक्टर, ये सब सारे ट्रेड्स हैं। इलेक्ट्रिकल से है तो इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स, वायरमैन, ये सारी ट्रेडें आपको फिल करना पड़ेगा। मतलब पहले ही जब फॉर्म को फिल करेंगे तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कौन सफिशियंट है, आप अच्छे नंबर ला सकते हैं CBT2 में। फिर उसके बाद साइको का पेपर होता है। फिर उसमें आपका दिमाग को देखा जाता है कि आपका दिमाग कितना तेज है। मतलब इसमें होता है कि कोई फिगर दिखा दिया जाएगा, फिर उस फिगर पूछा जाएगा कि उस फिगर पे कोई नंबर लिखा है या फिर कुछ लिखा, तो आप बताएंगे कि
कौन सा नंबर उस फिगर पे लिखा था। तो यह होता है। फिर उसके बाद डीबी होगा, फिर आपका मेडिकल होगा। तो आप यह सारी चरणों से होकर गुजरेंगे। तो अगर बात करें सीट की, तो कहाँ कहाँ आपका सीट कहाँ कितना ज़्यादा है कितना नहीं है, तो यह बात करें। और अगर पहले ही बात करें असिस्टेंट लोको पायलट का, तो इसका जो ग्रेड पे होता है 19,900, बट इसका तो ग्रेड पे बहुत कम होता है, बट इसका अलाउंस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आप जितना ट्रेन को चलाएंगे किलोमीटर के हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। तो आप इसका ग्रेड पे ना देखें, इसका पेमेंट बहुत ज़्यादा होता है, 60-70 हज़ार से ऊपर ही हमेशा इसका पेमेंट होता है। तो आप यह सारी आप ट्रेडें देख सकते हैं, आप कौन सा ट्रेड मतलब किए होंगे। इसमें दिया बीटेक, आईटीआई और डिप्लोमा, यह तीनों इसमें होता है। तो अगर सीट की बात करें, तो आप जिस जोन से होंगे उस जोन से आप फॉर्म को फिल करें, मतलब ज़्यादा दूर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो अगर बात करें, सबसे ज़्यादा सीट तो है इस टाइम इलाहाबाद के पास, क्योंकि पहले जो CBT-1 का पेपर हुआ था तो उसमें इलाहाबाद का सीट बहुत कम था। तो जो भी भाई गोरखपुर या फिर उसके नियर बाई के हों, तो वह जरूर भरे इलाहाबाद से। अगर जो भी भाई राजस्थान से सटे हो तो अजमेर को भर सकते हैं, क्योंकि अजमेर में भी बहुत ज़्यादा सीट है। तो ऐसा ही आप अपना सीट देख लें, आपकी जो नियर बाई जगह है जहाँ से जोन आपका शुरू होता है, वो ऐसा जोन देखें जहाँ पे आप ज़्यादा दूर ना जाना पड़े आपको ड्यूटी करने के लिए। अगर आपके पास ही मिल जाए तो आप परिवार के साथ भी खुश रहेंगे। और इसमें यही ऐसा जॉब है जो कि आपको टाइमिंग नहीं मिलता, आप कभी भी मतलब ड्यूटी कर सकते हैं। इसमें कोई टाइमिंग नहीं फिक्स होता कि आप 2 बजे से जाएंगे 4 बजे, जब रेलवे का कॉल आ गया आपको जाना पड़ेगा। तो इसके लिए आप अपने नियर बाई भरे, आप अपने परिवार के साथ रहेंगे और सारी फैसिलिटियों का एंजॉय भी कर सकते हैं। तो आप पूरा देख लें, आप टोटल वैकेंसी देख लें और अपना जोन देख लें, और कौन सा नियर है वो नियर में ही आप भरें। और जो मीडियम सीट है वहाँ से ही भरें, ज़्यादा दूर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो यह ज़रूर ध्यान रखें। और यह देखिए, अगर आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है SC ST छात्रों को, तो यह फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट पे सारा चीज़ भर के आप अपने SDM से इस पे साइन करवाना होता है। तो आप यह फॉर्म को डाउनलोड कर लें और इस पे सारा फिल करके आप अपने तहसील पे जाके SDM से इसको बनवा लें। जैसे यह हो गया OBC का नॉन क्रीमी लेयर का फॉर्म हो गया, और सेल्फ डिक्लेरेशन बाई OBC NCL कैंडिडेट का हो गया, और यह इनकम का स्टेट का हो गया। ऐसे ही सारे इसमें फॉर्मेट दिए रहते हैं। तो जो भी छात्र सेंटर के लिए परेशान है तो ज़्यादा परेशान ना हो, बस इसका ही प्रिंट आउट, इसी पेज का प्रिंट आउट निकाल लें और इसको ही एकदम पूरा अच्छे तरीके से भर लें और इसको अपने तहसील पे जाके पहले दें। फिर तहसील पे 2-3 साइन होता है, और जो मेन साइन होता है या फिर आपका जो DM होंगे वो साइन करेंगे या फिर SDM होंगे वो साइन करेंगे। इसको साइन करके आपको दे दिया जाएगा और आप सेंट्रल लेवल का आपका बन जाएगा। इसका कोई ऐसे नहीं बनता कि आप इसका सेंट्रल लेवल का आवेदन करेंगे, इसका यही फॉर्मेट रेलवे में लगता है। तो भाई अगर वीडियो में कुछ और जानकारी आपको छूटी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। या फिर आप हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में ज्वाइन होकर CBT-1 का पूरा फ्री में नोट्स ले सकते हैं। मैं जिस नोट्स से पढ़ा था वो सारे नोट्स मेरे पास है, वह सारे नोट्स मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप के लिंक पे डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट निकाल के पढ़ सकते हैं, अपने मोबाइल से पढ़ सकते हैं। तो भाई यह काम जरूर करें, व्हाट्सएप को ज्वाइन करें, वहाँ से नोट्स जरूर लें, क्योंकि वह बहुत शॉर्ट्स नोट है और उसको पढ़ लेंगे आप तो आराम से आपका 50+ नंबर तो आपका ज़रूर आ जाएगा। तो आप इधर उधर ना भटके, आप ज्वाइन करें ग्रुप और वहाँ से सारे PDF फ्री मिले। CBT-1 का भी PDF उसमें मिलता है, CBT-2 का भी मिलता है। जो भी छात्र CBT-1 के वह सारे लोग उसमें ज्वाइन होकर ले सकते हैं। और कोई भी जानकारी आपको चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, या फिर हमारे व्हाट्सएप पे मुझे सेल्फ मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। मैं सारे लोगों को कॉल पे पिक करता हूं, या फिर व्हाट्सएप पे जो मैसेज करते हैं उनका सारे लोग का रिप्लाई भी देता हूं। तो आप वहां से कोई भी जानकारी आपको CBT-1 के लिए चाहिए या फिर फॉर्म में कोई फिल करने में कोई दिक्कत हो रही है तो वह ज़रूर वहाँ पे मैसेज करें। मैं सारे मैसेज को देखता हूँ और पर्सनली रिप्लाई भी करता हूँ। तो चलिए, धन्यवाद। और भाई आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।